हेलो दोस्तों, मेरे चैनल शशि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अपर्णा पांडे आज आपको हिंदी के 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, शब्द किसे कहते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। ऑप्शन नंबर बी है एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को। ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि की छोटी इकाई को। ऑप्शन नंबर डी है भाषा की सबसे छोटी इकाई को। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, वर्णों के समूह को तो हम शब्द कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसमें सार्थक शब्द रहेगा तो आपको उस पर ट्रिक करोगे। सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले, मतलब लिखे। ये नहीं कि कुछ भी आप लोग कर दें, कुछ भी वर्णों को मिलाकर आप शब्द नहीं बना सकते हैं। जिसका सार्थक हो वही आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है मराठी, ऑप्शन नंबर डी है मैथिली। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मराठी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मराठी भाषा का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 13, ऑप्शन नंबर डी है 15। दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। याद रखिएगा यह कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 राज्यों की यह राजकीय भाषा है। और दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी को कब मान्यता दी गई राजभाषा की, तो 1952 में दी गई थी। और 14 सितंबर को याद रखिएगा, 14 सितंबर को दोस्तों याद रखिएगा हिंदी दिवस मनाया जाता है। और कब से इसकी शुरुआत हुई थी हिंदी दिवस मनाने की, तो 1953 से शुरुआत हुआ था दोस्तों। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। ऑप्शन नंबर ए है महर्षि दंडी, ऑप्शन नंबर बी है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी है भरत मुनि, ऑप्शन नंबर डी है आचार्य द्विवेदी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महर्षि दंडी ने बोला था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय हो जाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़नी की रचना का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए वेदांग ज्योतिष, ऑप्शन नंबर बी है अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर सी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी है नाट्यशास्त्र। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अष्टाध्यायी। पढ़नी ने किसकी रचना की है, तो अष्टाध्यायी की रचना की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण के किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है। व्याकरण में किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी है शब्द, ऑप्शन नंबर सी है वाक्य और ऑप्शन नंबर डी है लिपि। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिपि की। व्याकरण से हमें लिपि की पता नहीं चलती है दोस्तों, क्योंकि हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है और व्याकरण में यह नहीं बताया गई है। और दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आ ही गया जो मैं बता रही थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। याद रखिएगा दोस्तों ये भी कि हर भाषा की लिपि अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी है देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी है जननागरी, ऑप्शन नंबर डी है अरामाइक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देवनागरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी है किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर नागेंद्र। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए किशोरी दास वाजपेयी ने सबसे पहले प्रयास किया था हिंदी को मानक रूप प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की। ऑप्शन नंबर है योग वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी है सुधा सागर, ऑप्शन नंबर सी है सत्यार्थ प्रकाश और ऑप्शन नंबर डी है वेदांत धर्म। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सत्यार्थ प्रकाश। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा पूछता भी है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के है और इसकी भाषा क्या है, हिंदी भाषा में इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी है पहाड़ी हिंदी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है यह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर ए है बुंदेली, ऑप्शन नंबर बी है मगही, ऑप्शन नंबर सी है हड़ौती, ऑप्शन नंबर डी है अवधी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी मगही। अगला क्वेश्चन है, भाषा का आरंभ होता है ऑप्शन नंबर ए ध्वनि से, ऑप्शन नंबर बी है अर्थ से, ऑप्शन नंबर सी है शब्द से, ऑप्शन नंबर डी है वाक्य से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ध्वनि से। भाषा का आरंभ क्या होता है? ध्वनि से होता है। सबसे पहले ध्वनि निकलता है दोस्तों, तभी तो ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्द से स्टार्ट होता है हर चीज का, उसी से मिलके भाषा बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के प्रमुख अवयव हैं ऑप्शन नंबर ए है वर्ण शब्द पद वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है वर्ण शब्द अनुच्छेद वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है शब्द वाक्य वर्ण विचार, और ऑप्शन नंबर डी है वर्ण शब्द वाक्य भाषण। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। भाषा के प्रमुख अवयव क्या है? वर्ण है, शब्द है, पद है, वाक्य, क्योंकि वर्णों से मिलके शब्द मिलते हैं, शब्द से पद बनते हैं, पद से वाक्य बनते हैं, तो सारे मिला के क्या बनाते हैं? भाषा बनाते हैं। तो ये हमारे भाषा के प्रमुख अवयव हैं। भाषा का निर्माण होता है ऑप्शन नंबर ए अमूर्त ध्वनियों से, ऑप्शन नंबर बी है मूक संकेतों से, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्त ध्वनियों से, और ऑप्शन नंबर डी है आंखों से। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी व्यक्त ध्वनियों से। जब तक दोस्तों बोलते टाइम कोई ध्वनि नहीं निकलेगी उससे तब तक कोई भाषा कैसे बन सकता है? तो व्यक्त ध्वनियों से होता है, बोला जाता है ना तभी तो ध्वनि निकलती है वर्णों की सहायता से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी है शब्द, ऑप्शन नंबर सी है वाक्य, और ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त वाक्य। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ध्वनि। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है? तो ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृत, और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्राकृत। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशोक के शिलालेख से रिलेटेड, तो हमेशा पूछता है एग्जाम में, से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए हिंदवी, ऑप्शन नंबर बी है हिंदुस्तानी, ऑप्शन नंबर सी है उर्दू, और ऑप्शन नंबर डी है भाषा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हिंदवी शब्द का उन्होंने प्रयुक्त किया था हिंदी भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है ऑप्शन नंबर ए है मगधी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी है अर्ध मगधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी है सौरसेनी अपभ्रंश, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्ध मगधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी है 15, और ऑप्शन नंबर डी है 17। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है? मैंने बताया था दोस्तों आपको पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज उस वीडियो को भी देख ले, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर सी है मानक भाषा, और ऑप्शन नंबर डी है लोक भाषा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। जिनका प्रयुक्त राजकीय कार्यों के लिए राज्यों में होता है और उनके संघों में होते हैं, इसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। और हिंदी हमारा क्या है? एक राजभाषा है, क्योंकि इसका राज्य स्तर पे यूज होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 2, और ऑप्शन नंबर डी है 5। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हिंदी की कितनी उपभाषाएं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? ऑप्शन नंबर ए है अवधी, ऑप्शन नंबर बी है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी है ब्रज भाषा, और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थानी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली का मानक रूप है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत पाली प्राकृत पाली अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत अपभ्रंश पाली प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी है पाली संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसका हिंदी का विकास क्रम पूछा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश। अक्सर करके दोस्तों सिर्फ एक ही चीज अगर ऑप्शन में दे कि संस्कृत पाली प्राकृत में से भाषा का किससे उद्गम हुआ है हिंदी भाषा का, तो आप इसमें अपभ्रंश को ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि हिंदी का वहीं से विकास माना जाता है अपभ्रंश से ही। और अगर पूरा दे तो आप ये लगाएंगे, इसका पूरा
लगा देंगे, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ब्रज, ऑप्शन नंबर बी है अवधी, ऑप्शन नंबर सी बघेली और ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्रज। हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों ब्रज भाषा, यह अलग भाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? ऑप्शन नंबर ए है मेवाती, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है मारवाड़ी और ऑप्शन नंबर डी है बुंदेली। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा एक भाषा है, पाली भाषा। इसी से हिंदी का भी उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की? ऑप्शन नंबर ए है जयदेव, ऑप्शन नंबर बी है विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास और ऑप्शन नंबर डी है बिहारी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति ने मैथिली में अपनी रचनाएं की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना चाहिए कि कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में, गुजरात प्रांत क्या होता है? हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है 26 नवंबर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को दोस्तों याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन नंबर ए है मैथिली, ऑप्शन नंबर बी है मगही, ऑप्शन नंबर सी है भोजपुरी और ऑप्शन नंबर डी है अवधी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अवधी। अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंजाब इसका राजकीय भाषा नहीं है, उसका वहाँ का राजकीय भाषा पंजाबी है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी ईरान और ऑप्शन नंबर डी मिस्र। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है और लिखी जाती है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है बिहारी, ऑप्शन नंबर ए है बिहारी, ऑप्शन नंबर बी है पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी हिंदी और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थानी। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी। मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो राजस्थानी भाषा से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गढ़वाली, ऑप्शन नंबर बी कुमाऊनी, ऑप्शन नंबर सी कोंकणी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोंकणी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है, ऑप्शन नंबर डी अवधी बिहार के दक्षिणी जिलों में बोली जाती है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पृढ़ हुई है? ऑप्शन नंबर ए है भस, ऑप्शन नंबर बी है भास, ऑप्शन नंबर सी है भाक और ऑप्शन नंबर डी है भक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है हिंदू, ऑप्शन नंबर सी है हिंदुस्तान और ऑप्शन नंबर डी है संस्कृत। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है गुजराती, ऑप्शन नंबर सी है अपभ्रंश और ऑप्शन नंबर डी है मराठी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश। इसे आर्य भाषा नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम भारत, ऑप्शन नंबर बी है मध्य भारत, ऑप्शन नंबर सी है दक्कन, ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी भारत। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मध्य भारत। वहां पे अपभ्रंश का कहाँ से परिनिष्ठित रूप का विकास हुआ? तो मध्य भारत से हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 10। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित है? तो अपभ्रंश के 3 भेद प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाली को ... भाषा भी कहा जाता है। कौन सा भाषा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देश भाषा, ऑप्शन नंबर बी है देव भाषा, ऑप्शन नंबर सी है लोक भाषा, ऑप्शन नंबर डी है जन भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। पाली को क्या कहा जाता है? देश भाषा कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पाली। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत तथा अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत तथा प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश तथा हिंदी, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत तथा हिंदी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। किसके व्याकरणों की रचना की? तो प्राकृत एवं अपभ्रंश के व्याकरणों की रचना की। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन प्राकृत का भेद नहीं है? स्वरसेनी, अर्धमागधी, कोसली और पैसाची। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कोसली जो है प्राकृत का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। जिसमें ऑप्शन ए है शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर बी है किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर डी है श्याम सुंदर दास। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शिव पूजन सहाय ने व्याकरण दर्पण की रचना किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत और ऑप्शन नंबर डी फारसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फारसी शब्द में, फारसी भाषा में रचना हुआ था। निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई का राष्ट्र मातृभाषा हिंदी नहीं था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है भारतेंदु, ऑप्शन नंबर डी है जैनेन्द्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जैनेन्द्र। यह अवधि क्षेत्र के नहीं थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भौली की साहित्यिक रचना? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है अवधि, ऑप्शन नंबर बी है ब्रज, ऑप्शन नंबर सी है मैथिली और ऑप्शन नंबर डी है मगही। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अवधि। अवधि में इनकी साहित्यिक रचना लिखी गई है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मैथिली, ऑप्शन नंबर बी है भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी है मगही, ऑप्शन नंबर डी है अंगिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मगही बोली क्षेत्र के तरफ ये है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी है कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी है किशोरी लाल वाजपेयी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कामता प्रसाद गुरु ने। दोस्तों कामता प्रसाद गुरु से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में।
तो आप जब पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे से ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिष्ठित भाषा, ऑप्शन नंबर सी है राजभाषा और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रभाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रतिष्ठित भाषा। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे से ढलकर व्यवस्थित रूप ले लेती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिष्ठित भाषा। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, आज उसका प्रतिष्ठित रूप हो गया, इसीलिए उसे राजभाषा बना दिया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अक्षर, ऑप्शन नंबर बी है शब्द, ऑप्शन नंबर सी है वाक्य और ऑप्शन नंबर डी है उपवाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शब्द। वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं वर्ण समूह को, लेकिन सार्थक वर्ण समूह को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है। ऑप्शन नंबर ए है राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिष्ठित भाषा और ऑप्शन नंबर डी है अलंकृत भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रभाषा। जो बहुत ही व्यापक रूप में व्यापक रूप से बोले जाने लगती है उसे क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीर खुसरो। किसने कहा था हिंदी भाषा को हिंदवी? तो अमीर खुसरो ने कहा था। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको मेरा समझ में आया, मेरा पढ़ाया हुआ। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगला जो 5 क्वेश्चन है वो उधार रहा आप लोगों पे, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो अगले वीडियो में है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।